हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2022 में शुरू किए गए भारत सरकार द्वारा विभिन्न अभियान, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कैंपेन का नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि जारी किसने किया है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये जारी किया गया। उसका क्या एम है, क्या उसका पर्पज़ है? इस कैंपेन को स्टार्ट करने का पर्पज़ है कि 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कराना, यानी कि इंडिया को 2025 तक ऐसा कोई भी मरीज ना हो बचे जो टीबी से ग्रसित हो। ठीक है ना। अगले कैंपेन की बात करते हैं। तो अगला कैंपेन है हमर बेटी हमर मान अभियान। हमर बेटी हमर मान अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसका क्या एम है? महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाए। मतलब हमर बेटी हमर मान अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, चलाया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि उन्हें कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि जुड़े मामलों की जानकारी दी जाए। नेक्स्ट कैंपेन है जिसका नाम है ऑपरेशन मुक्ति अभियान। ऑपरेशन जो मुक्ति अभियान है वो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्या एम है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। ऑपरेशन जो मुक्ति अभियान है, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति, यानी जो आजकल जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं जो रोड पर भिक्षा मांगते हैं, उनसे उनको मुक्त कराना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का मेन एम है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है बढ़े चलो अभियान। क्या नाम है? बढ़े चलो अभियान। इसको जारी किया गया है भारत के संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्टर के द्वारा इसको जारी किया गया है, इस कैंपेन को। इसका क्या एम है कि भारत के सभी हिस्सों के युवाओं से जोड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और जागृत करना। यानी बढ़े चलो अभियान, जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत के जो युवा हैं उनको उनके अंदर देशभक्ति की गहरी भावनाओं को प्रकट करना तथा उनको जागृत करना। अगला अभियान है, इसका नाम है विजिल आंटी अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रसिद्ध विजिल आंटी अभियान, विजिल आंटी कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। क्या उद्देश्य है कि लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना तथा सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देना। ये HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया विजिल आंटी अभियान, जिसका उद्देश्य है लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना तथा सुरक्षित बैंकिंग को बढ़ावा देना है। अगला है जिसका नाम है कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान। क्या नाम है? कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान। इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए जीवन के लिए उपयोगी पेड़ों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। यानी कि लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करना, अवेयरनेस करना कि जो हरे भरे पेड़ हैं उनसे जो हमारा कल्चर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हरा रहे, और लोगों को इस तरीके के लिए वृक्षारोपण की तरफ प्रेरित करना ही एकमात्र इसका उद्देश्य है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। क्या नाम है? नशा मुक्त
भारत अभियान, इसको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। यानी कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिलों का चयन किए करके इनकी शुरुआत की गई है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है हर घर दस्तक 2.0 अभियान। हर घर दस्तक 2.0 अभियान कैंपेन है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक कोविड-19 टीकाकरण को सुनिश्चित कराना। यानी कि जिसने भी अभी तक कोविड टीकाकरण से वंचित रहे उनको सुनिश्चित कराना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है आंचल अभियान, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सही दवा और पौष्टिक आहार लेने की सलाह देना। यानी जो आंचल अभियान है ये जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सही दवा और पौष्टिक आहार लेने की सलाह देना। नेक्स्ट कैंपेन है, इसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान, इसको 9 मंत्रालयों के द्वारा एक संयुक्त पहल के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, जिसको गिरिराज सिंह के द्वारा शुरुआत की गई है। इसके तहत 75 जिलों में 17 योजनाओं को पूरा करने के लिए 90 दिनों का टारगेट दिया गया है आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान को। अगला जो अभियान है जिसका नाम है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो कैंपेन, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य कि कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया स्कूल चलो जो अभियान है, उसका एकमात्र एम है कि कम साक्षरता वाले जिले, ऐसे जिले जहाँ में साक्षरता की प्रतिशत बहुत कम है, उनमें जो प्राइमरी स्कूल में 100% यानी कि 100% रजिस्ट्रेशन कराना, बच्चों को एडमिशन कराना। अगला जो अभियान है इसका नाम है पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान है, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कक्षा 8 तक के छात्रों को स्थानीय या मदर टंग यानी मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना तथा उनके सीखने के स्तर में सुधार लाना। पढ़े भारत अभियान है, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कि कक्षा 8 तक के छात्रों को उनके लोकल या मदर टंग में उनकी जो पाठ्य पुस्तक उनको उपलब्ध कराना है तथा उनके जो सीखने का जो लेवल ऑफ लर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। इसको शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसके तहत भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया जाए, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीखने को प्रेरित करते हैं। यानी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के एक ऐप है संगम मोबाइल, उसको बढ़ावा देना ताकि लोग भारत की जो 22 भाषाओं हैं उनके दैनिक उपयोग में आने वाले 100 से भी अधिक वाक्यों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। अगला कैंपेन है जिसका नाम है जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान है, इसको ट्विटर के द्वारा जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जागरूक वोटर अभियान कैंपेन है उसको किसने लॉन्च किया है? उसको लॉन्च किया है ट्विटर ने। इसका जो एकमात्र एम है कि नागरिकों को वोट डालने से पहले चुनाव संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराना। ये ट्विटर के द्वारा जारी किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि नागरिकों को वोट डालने से पहले चुनाव संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा कैंपेन है, इसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान है,
इसको महिला और कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान है। इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। किसकी हेल्प से हो रहा है ये? महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ की मदद से इसको शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना तथा इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लागू किया जाए। अगला हमारा कैंपेन है जिसका नाम है समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान है, इसको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करना। आपको ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार ने नशा मुक्ति के खिलाफ बहुत ही सख्त अभियान चलाया है और उसी के साथ साथ एक ऐसा अभियान अभी हाल में लॉन्च किया है जिसका नाम है समाज सुधार अभियान, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि नशा मुक्ति के साथ साथ जो बाल विवाह तथा दहेज प्रथा की कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त कराना। अगला जो अभियान है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान इसको HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि साइबर धोखाधड़ी, जो साइबर क्राइम हो रहा है, को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक कराना, यानी कि पब्लिक को अवेयरनेस कराने की आप लोग साइबर क्राइम, साइबर धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। अगला अभियान है जिसका नाम है टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन इसको कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को उनके अधिकारों का सही दावा करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। लोगों को क्या राइट्स हैं, क्या उनको कानूनी राइट्स है, अभी लोगों को ज्ञान नहीं है, तो उस तरीके के लोगों के बीच में जागरूक कराना तथा उनको सशक्त बनाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। अगला जो कैंपेन है जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान, जो कि NCC तथा NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NCC के पहल से शुरू किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि समुद्र से प्लास्टिक कचरे को निपटान कराना, यानी समुद्र में जो प्लास्टिक कचरा फेंकते हैं उससे निपटान कराना ही इसका एकमात्र तरीका है। अगला कैंपेन है इसका नाम है प्रशासन गांव के संग अभियान। प्रशासन गांव के संग अभियान का जो कैंपेन है इसको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दूर दराज के गांवों में लोगों को सरकारी सेवाओं तथा स्थानीय पहुंच सुनिश्चित कराना। अगला कैंपेन है जिसका नाम है शून्य अभियान। इसको नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के संयुक्त पहल के द्वारा शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है कि शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना, मतलब ऐसे व्हीकल जो कि जीरो पॉल्यूशन करते हैं उनको बढ़ावा देना तथा शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ज़्यादा बल देना। अगला कैंपेन है जिसका नाम है एक पहल अभियान। एक पहल अभियान जो कि कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि कानूनी जानकारी के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़े पैमाने में पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, ये इसका एकमात्र एम या ऑब्जेक्ट है। अगला फ्रेंड्स जो हमारा कैंपेन है जिसका नाम है सुजलम 2.0 कैंपेन, जिसको जल शक्ति मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अवशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण कराना है। मतलब अवशिष्ट जल का कैसे हम मैनेज करें, कैसे प्रबंध करें तथा खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण कराना ही सुजलम 2.0 का एकमात्र एम है। अगला जो हमारा जो कैंपेन है नेक्स्ट, इसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जल शक्ति मंत्रालय के तहत जारी किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वर्षा जल को कैसे संरक्षित किया जाए और उसको किस तरीके से लोगों के बीच बढ़ावा दिया जाए। इसकी टैगलाइन काफ़ी फेमस है जिसका नाम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसको आप लर्न रखिएगा क्योंकि हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो आप KBS दे रहे हो या फिर CTET
की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी जीडी, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।